तमन्ना जी, अब बैठिए। बहुत ही घटिया किस्म के आदमी हैं आप। आई एम सॉरी। और आप खड़े होके क्या कर रही थी? बचा नहीं सकती थी? कोशिश तो कर रही थी मैं। शट अप। आप मेरे साथ आइए। थोड़ा ठंडा पानी पिलाइएगा इन्हें। यू शट अप। आइए आइए तमन्ना जी, आइए। दिलीप साहब, आ गई हैं आपकी तमन्ना जी। यस दिलीप, यस। तुमने मुझे यहाँ बुलाया। व्हाट्स हैपनिंग? Are you crazy? मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया। अरे दिलीप साहब। मिस्टर पुजारी, व्हाट्स गोइंग ऑन? इन्होंने कहा कि इन्होंने मुझे नहीं बुलाया और आप मुझे यही कह के यहाँ पर लाए हैं कि इन्होंने मुझे बुलाया है। क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या हो रहा है? यही मुझसे क्या कर गए थे कि मैं इस कमरे से बाहर नहीं जा सकता और ये तुम्हें यहाँ लेकर आ रहे हैं। Tell me why? दिलीप साहब, आपने मुझसे ये नहीं कहा था कि खून आपने नहीं किया है? Of course, खून मैंने नहीं किया है। बस इसीलिए तो मुझे आपको यहाँ लेके आना पड़ा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये मिस्टर पुजारी, इनका ये कहना कि इन्होंने खून नहीं किया है, उसका मुझे यहाँ बुलाने से क्या ताल्लुक है? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। आप दोनों ने मुझसे यह बात छिपाई कि मुन्ना आप लोगों से मनी एक्सटॉर्ट कर रहा था। आप दोनों ने मुझसे यह बात छिपाई कि आप दोनों की मुन्ना से दुश्मनी हो चुकी थी। आप दोनों ही उससे छुटकारा पाना चाहते थे। तो भाई जाहिर सी बात है, आप दोनों में से ही किसी एक ने मुन्ना से छुटकारा पा लिया। और ऊपर से दिलीप साहब ने कहा कि खून तमन्ना ने किया है। दिलीप? ये मैंने कब कहा? अरे भाई, अभी तो मैंने कहा कि खून या आपने किया है या आपने किया है। अब दिलीप साहब ने कहा कि खून इन्होंने नहीं किया है, तो फिर आप ही करेंगी ना? देखिए, आप दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप दोनों की बातों का यह कंक्लूजन निकला है कि खून मैंने किया है, वेल आई एम सॉरी, ये मुझे मंजूर नहीं है। आपको मंजूर नहीं है तो क्या करेंगे आप? जी? आपको मंजूर नहीं है तो क्या कर लेंगी आप? देखिए, मुझे मालूम है कि खून या तो आपने किया है और या आपने किया है। अब किसने किया है ये फैसला आप लोग आपस में कर लीजिए। मैं नहीं करने वाला ये फैसला। मैं तो यहां से जा रहा हूं भैया, मैं तो जा रहा हूं। लिसन मिस्टर पुजारी, यू लिसन टू मी, ओके, एंड लिसन वेरी केयरफुली। दिलीप साहब और तमन्ना जी, आप लोगों के साथ लुका छिपी खेलने का मेरा कोई शौक नहीं है और ना ही मेरे पास इसके लिए कोई वक्त है। आप लोगों को जो बहस करनी है कर लीजिए, लेकिन आपस में मुझे इंक्लूड मत कीजिए। और हां, जब फैसला हो जाए ना तो मुझे बुला लीजिएगा। I'm not interested in talking to her. मैं भी नहीं चाहती हूँ। देखिए, बात आप लोगों की इंटरेस्ट और चाहत की नहीं है, समझ रहे हैं आप? बात मेरी जरूरत की है। अब बात करनी है तो कर लीजिए, बहस करना है तो कर लीजिए, लड़ाई करनी है तो कर लीजिए, आपस में मत्था फोड़ लीजिए, लेकिन मेरा सुझाव है कि फैसला जरूर कर लीजिएगा। आप लोगों की भलाई इसी में है।
इसी एक को तो अभी और जाना है। जानो तो है। पुजारी जी, मुझे सब पता है आपका निशाना कहाँ है। जाना तो है ही। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी दिलीप। तमन्ना, कम ऑन, क्यों किया ऐसा तुमने? क्यों किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तुमने, बहुत कुछ किया तुमने। मैं सिर्फ एक बढ़िया शानदार पार्टी चाहती थी, that's all। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। कोशिश कोशिश, हाँ तुमने कोशिश की एक ऐसी पार्टी रखने की जहां पर पल पल मेरी बेइज्जती हो। सच तो यह है दिलीप कि सेपरेशन के बाद तुम बिल्कुल बर्बाद हो जाते, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि तुम अपनी जिंदगी एक नए तरीके से शुरू करो, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ये 5 करोड़ की शर्त रखी। और तुमने? कितनी भोली बनती हो तुम। ये पार्टी की शर्त तुमने मुझे बर्बाद करने के लिए रखी थी। No, that's not true। मैं तुम्हें एक नई जिंदगी देना चाहती थी। नई जिंदगी नहीं, तुम ये जो मेरी अच्छी जिंदगी थी ना, उसे खत्म कर देना चाहती थी। तुम मेरे साथ ऐसा करना चाहते थे, इसीलिए ख्याल आ रहा है तुम्हारे दिमाग में। मेरे भोलेपन का फायदा उठा के मर्डर केस में फंसा के तुम प्रमिला के साथ। ये प्रमिला कहां से आ गई बीच में? प्रमिला हमेशा हमारे बीच में थी दिलीप, बस मैं जानती नहीं थी। That is nonsense। Perfect sense। It makes perfect sense। प्रमिला के साथ तुमने ये पार्टी रखी, ये बकवास वाहियात रिडिकुलस गेस्ट को बुलाया, and then murder। ना ही तो मैंने तुम्हें फंसाने की कोशिश की है और ना ही मेरा प्रमिला के साथ कोई चक्कर था। मैं तो उसे पहले ही ठुकरा चुका था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था। प्यार? इसे तुम प्यार कहते हो? तुम प्यार नहीं करते थे मुझसे दिलीप, सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रहे थे, that's it। इस्तेमाल तुमने किया मेरा। Look, enough is enough। तुम पुजारी के पास जाओ और कन्फेस कर दो कि तुमने मुन्ना का मर्डर किया है। You're right। Enough is enough। तुम पुजारी के पास जाओगी और उससे बिल्कुल जाके कहोगी कि तुमने खून किया क्योंकि तुम ही खूनी हो। पता नहीं क्या से क्या हो गया। अपन को तो लगता है कि साला ऊपर वाला ही अपने को ये मुसीबत से बचा देगा। पांड्या, एक बार फिर से चल के उससे बात करें क्या? किससे और क्या बोलेगी? उसी पुजारी से। पुजारी से बात करेगी? हाँ, उसको चल के बोलते हैं ना कि अपन दोनों को तो छोड़ देगा। तू बोल देगी और वो छोड़ देगा? एक तो पहले ही अपन लोगों पे शक है उसको। मुझे तो लगता है अपन दोनों को ही फंसाएगा वो। क्या बात कर रहा है तू? और क्या, पहले ही कारण बना के रखा है उसने। पर अपन दोनों ने तो कुछ भी नहीं किया ना। समझ में नहीं आ रहा, असली कातिल को थोड़ी पकड़ना चाहता है वो। अपन लोगों में से किसी को पकड़ लेगा, 2 को अंदर कर देगा। तेरे को मैं बोला था उस मुन्ना के चक्कर में मत पड़। मुझे क्या पता था कि ये सब होगा। जब देखो मुन्ना मुन्ना मुन्ना। मैं क्या बोल रहा तेरे को? एक बात बता कि सच क्या है? तूने मुन्ना का गेम तो नहीं कर दिया ना? क्या बकवास कर रहा है तू? अरे पूछ से ले अपन।
आदमी गुस्से में कुछ भी कर सकता है। गुस्सा गुस्सा तो तुझे भी बहुत आता है ना। देख, किया नहीं किया बात अलग है, लेकिन अपन फंस गए ना। लेकिन और किसी को कारण भी नहीं है ना मुन्ना को मारने के लिए। क्यों? वो रागिनी, वो भी तो नफरत करती थी ना मुन्ना से। अरे कोई पत्नी अपने पति को मारेगी क्या? अच्छा वो नहीं तो वो दुराई स्वामी, साला उसी ने शराब में जहर मिलाया था। सर्किट है वो, उसकी क्या बात कर रही है तू? सर्किट है वो। और वो कमला भाभी, तुझे क्या लगता है कि वो येड़ी है? मुझे तो लगता है उसी ने मुन्ना को मार डाला। क्या खिचड़ी पक रही है आप लोगों में? वैसे प्रमिला जी दिखी क्या इधर? अभी इधर ही थी साहब। अभी मतलब? अभी बोले तो साहब अभी थोड़ी देर पहले। अरे थोड़ी देर पहले तो मुन्ना भी था यहाँ पे। रघु, साहब हम लोग दोनों सच बोल रहे हैं साहब। हम लोग बिल्कुल साहब। अभी वो क्या बोलते हैं साहब? निर्दोष है? निर्दोष बोले तो? खून नहीं किया? हाँ साहब, हम दोनों ने कुछ नहीं किया। प्लीज साहब, हम दोनों को जाने दीजिए। रघु, उधर प्रमिला जी दिखी क्या? नहीं सर, यहाँ तो नहीं है। अच्छा देखो, कड़ी निगरानी रखना और तमन्ना हाउस के बाहर किसी को जाने मत देना। और अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो गोली मार देना। तुम सोच भी कैसे सकते थे दिलीप कि मैं किसी का खून कर सकती हूँ? क्योंकि मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं। अगर तुम मुझे जानते हैं ना दिलीप, तो आज हमारे अलग होने की नौबत ही नहीं आती। तुम ठीक कह रही हो। अगर मैं तुम्हें पहचानता तो कभी ये नौबत ही नहीं आती, क्योंकि मैं कभी तुम्हारे साथ होता ही नहीं। फिर वही इमोशनल बेकार की बातें। दिलीप, मुझे एक बात बताओ, अगर तुमने मुन्ना का खून नहीं किया तो फिर उस कमरे में तुम्हारे परफ्यूम की खुशबू कहां से आ गई? मुझे क्या पता, हो सकता किसी और ने भी वो परफ्यूम लगाया हो। तुम जो परफ्यूम लगाते हो वो 5,000 रुपए का है। एक रिक्शा वाला या एक नारियल वाला वो परफ्यूम लगाता होगा। ये गेस्ट हमारे घर के कमरों में इस तरह से घूम रहे थे मानो इनका घर हो सकता है किसी ने मेरा परफ्यूम यूज कर लिया। और मेरे पास तो एक्सप्लेनेशन है, लेकिन तुम्हारी ड्रेस पे जो खून का निशान है उसके लिए तुम्हारे पास क्या एक्सप्लेनेशन है? मैंने कहा ना, मेरे घुटने पे चोट लग गई थी। अगर तुम्हारे घुटने के ऊपर चोट लग गई थी तो वो चोट का निशान क्यों नहीं है? तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी बेवकूफ हूं कि मुन्ना का मर्डर करने के बाद मैं अपनी ड्रेस वहीं पर छोड़ दूंगी ताकि पुलिस आके उसे देख के मुझे अरेस्ट कर ले? दिलीप, द फैक्ट इज कि तुमने और प्रमिला ने मिलकर ये मर्डर किया मुझे फंसाने के लिए। Keep Pramila out of this! दुबे जी, हाँ सर। तमन्ना हाउस से कोई बाहर तो नहीं गया है? नो सर। पक्की बात? हाँ सर। प्रमिला जी भी नहीं? नो सर। ठीक है, कड़ी नजर रखिएगा। कहाँ गई भाई प्रमिला जी? ओके, तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारा प्रमिला से कोई लेना देना नहीं है, राइट? ये बात मैं तुमसे कितनी बार कहूं? बस एक बार और कह दो दिलीप, जस्ट वंस। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं कि मेरा प्रमिला के साथ कोई लेना देना नहीं है। मैंने उसे कई सालों के बाद सिर्फ इस पार्टी में इनवाइट करने के लिए फोन किया था। ओके,
तो फिर तुमने प्रमिला को ही क्यों बुलाया इस पार्टी में? क्योंकि तुम्हारी पार्टी के रूल्स इतने टेढ़े थे, मुझे पता था प्रमिला जिसे इनवाइट करेगी उसे मैं नहीं जानता हूंगा। तो तुमने प्रमिला से हम दोनों की लड़ाई के बारे में कोई बात नहीं की है? मैं तुम्हारी तरह पब्लिक में अपने प्राइवेट मैटर्स का ढिंढोरा नहीं पीटता। उससे तुमने कोई एडवाइस नहीं ली है? एडवाइस फॉर व्हाट? यही कि मुझसे अलग होकर तुम कितना पैसा डिमांड कर सकते हो मुझसे, यू नो, कॉम्पेंसेशन। व्हाट रबिश आर यू टॉकिंग? ओह अच्छा, तो तुमने मुझसे अलग होकर प्रमिला के साथ जिंदगी शुरू करने का नहीं सोचा था? ठीक उसी तरह से जिस तरह से तुमने मेरे साथ जिंदगी शुरू की थी। तुम्हारी इमेजिनेशन हवा में उड़ने लगी है। मैं और प्रमिला प्रमिला को तो मैंने पार्टी में इनवाइट करने से पहले और पार्टी में इनवाइट करने के बाद तो बात भी नहीं की। ब्रिलियंट, व्हाट अ परफॉर्मेंस दिलीप। तुम झूठ भी कितने भोलेपन से बोल देते हो। ये लो दिलीप, पढ़ो इसे। क्या है ये? तुम्हारे 2 महीने के मोबाइल फोन बिल। जो तुम सोच रही हो तुमने प्रमिला से रोज बात की है, रोज। एक दिन में तुमने उसके साथ 14 बार बात की और उसमें से एक कॉल 40 मिनट तक की। 40 मिनट। वेल, कुछ बोलते क्यों नहीं हो तुम? बोलती क्यों बंद हो गई तुम्हारी? हाँ, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? कुछ तो बोलो, कुछ एक्सक्यूज, जस्टिफिकेशन, बहाना, कुछ तो बोलो, या फिर मान लो जस्ट एडमिट इट। These were strictly work calls. Oh, I'm so sorry दिलीप, मैंने तुम्हारे काम में इंटरफियर किया, लेकिन अब जब मैंने इंटरफियर कर ही लिया तो I can't help but think कि तुमने उसके साथ क्या-क्या बातें की होंगी। हाँ दिलीप, क्या बातें की होगी तुमने उसके साथ? यही कि तमन्ना को कैसे फंसाया जाए, उसे कैसे लूटा जाए, उसकी सबके सामने कैसी बेइज्जती की जाए, या फिर हो सकता है तुमने सिर्फ रोमांस की बातें की हो। I love you, sweetie, जानू, cutie, पता नहीं क्या-क्या। How many times do I tell you that these were strictly? Shut up! Shut up दिलीप, just shut up! मैं जानती हूँ कि तुमने सब मेरे खिलाफ प्लानिंग की है और मुन्ना का मर्डर भी तुमने किया है। मैं जानती हूँ and I can prove it. Then prove it.